कहते हैं किस्मत हर किसी को मौका देती है, लेकिन उस मौके का आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम भी एक ऐसा ही एग्ज़ाम है जो आपके जीवन में एक मौका बन के आया है, क्योंकि हिस्टोरिकल वैकेंसीज हैं। 1700 प्लस पोस्टें यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरी जानी है। ये एग्ज़ाम आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी नीड्स से लेकर आपकी डिमांड सब कुछ पूरी कर सकता है, आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं। जो परीक्षा हॉल में जाने से पहले हर एक टेस्ट, हर एक ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, ग्राफ टेस्ट एनालाइज करेगा, खुद को एमसीक्यूज पढ़ेगा, नोट्स रीड करेगा, वीडियो लेक्चर्स के बाद टेस्ट लगाएगा, प्रीवियस पेपर एनालाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेगा। दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। लाइफ चेंजिंग फीस है, फीस बहुत ही ज़्यादा कम है। व्हाट्सएप करके आपको डिटेल्स मिल जाएगी। फ्रेंड्स, लेक्चर्स को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद जब टेस्ट आते हैं तब आपके और ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं, और डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचपीजी के हम कंप्यूटर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ components, hardware and software. Today we will discuss hardware part of computer. Let's begin. हार्डवेयर होता क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट, ऐसी फिजिकल चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, दैट आर हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल मदरबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। इसके अलावा जितने भी पेरिफेरल्स, प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं, वे सभी आपके हार्डवेयर होते हैं। यू कैन सी इन पिक्चर माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, टच टैबलेट, कैमरा एटसेट्रा। जिन्हें भी आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, दीज आर हार्डवेयर। Hardware of different kinds, input devices divided into different types, input devices, output devices, processing devices, etc. Today we will discuss input devices. Input devices क्या होते हैं? ऐसी डिवाइसेस जो यूजर को कंप्यूटर में डाटा फीड करने में हेल्प करती हैं या अलाउ करती हैं, दीज आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जो डाटा एंटर किया जाता है वो मेन मेमोरी में ऐड किया जाता है। यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा एक्सेप्ट की जाती हैं और उन्हें इनपुट डिवाइसेस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती हैं। यूजर्स जो की इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट करेंगे और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस: कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, OMR, OCR, स्कैनर, MICR, स्मार्ट कार्ड, mic, etc. These all are different kinds of input devices. We will discuss these all one by one. First is keyboard. कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस रहती है जो यूजर, इसकी हेल्प से यूजर जो वो टेक्स्ट को टाइप कर सकता है या कोई भी कमांड दे सकता है। जो नॉर्मल लेआउट रहता है कीबोर्ड का, ये रेगुलर टाइपराइटर से लिया गया है, कुछ इसमें एडिशनल कीज ऐड कर दी गई हैं बस। बाकी इसका जो लेआउट रहता है वो टाइपराइटर का ही रहता है। इसका यूज़ किया जाता है टू एंटर डाटा और इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम, चाहे वो किसी भी तरह का डाटा हो, चाहे वो नंबर्स हो, अल्फ़ाबेट्स हो, एक्सेट्रा। कीबोर्ड आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ number of keys or types of keys, keyboard are divided into two types, standard keyboard and multimedia keyboard. स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपकी नॉर्मल कीज रहती हैं जिसमें आपकी अल्फ़ाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, इसके अलावा कुछ और कीज रहती हैं। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है इनमें कुछ एक्स्ट्रा कीज रहती हैं। दीज एक्स्ट्रा कीज आर रिलेटेड टू मल्टीमीडिया, मीन्स ऑडियो वीडियो रिलेटेड कीज। दीज आर टू काइंड्स ऑफ कीबोर्ड. Next is types of keyboard on different basis. First on the basis of connector. किस चीज़ के साथ आप उस कीबोर्ड को कनेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर के साथ, उसके बेसिस के ऊपर कीबोर्ड
के 4 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट यूएसबी कीबोर्ड। यूएसबी कीबोर्ड जब आप यूएसबी पोर्ट में कीबोर्ड को कनेक्ट करते हो दैट इज यूएसबी कीबोर्ड। PS2 कीबोर्ड जब PS2 की पोर्ट में कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। देन सीरियल कीबोर्ड, सीरियल पोर्ट में कनेक्टिविटी रहती है, दैट इज सीरियल कीबोर्ड। सेकेंड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ की अरेंजमेंट। कीज का क्या अरेंजमेंट है कीबोर्ड के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर कीबोर्ड को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज गेमिंग कीबोर्ड, जिसमें गेमिंग कीज आपको अवेलेबल रहेंगी। सेकेंड इज एजिटार्टी कीबोर्ड, नेक्स्ट QWERTY कीबोर्ड, देन QWERTZ कीबोर्ड, देन HCESAR कीबोर्ड। ये सब आपके अल्फ़ाबेट के अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर डिवाइड किए गए हैं कि अल्फ़ाबेट का क्या अरेंजमेंट है। AZERTY, QWERTY और QWERTZ या HCESAR। इसके अलावा एक कुछ और भी टाइप्स रहते हैं जैसे DVORA के टाइप्स। इस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीबोर्ड रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कीज। सो क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कीज। कीज कौन कौन सी टाइप की रहते हैं कीबोर्ड में? मेन 5 टाइप्स की कीज रहती हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। फर्स्ट इज अल्फाबेट कीज, सेकेंड न्यूमेरिक कीज, देन फंक्शन कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, मल्टीमीडिया कीज, स्पेशल पर्पस कीज। नॉर्मल जो कीबोर्ड रहता है उसमें कीज का नंबर रहता है आपका 100 to 104। हालांकि जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें कीज का नंबर जो वो इंक्रीज कर जाता है। नाउ डेज 122 तक आपकी कीज रहती हैं, इससे ज़्यादा भी डे बाई डे इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो नॉर्मल नंबर क्या रहता है आपका 100 to 104। What is the function of different keys? First is alphabet keys. Alphabet keys में आपका क्या रहता है? A to Z alphabets, small as well as capital. Then numeric keys. Numeric keys में आपका 0 to 9 नंबर्स रहते हैं प्लस कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं जिनका इस्तेमाल आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। देन फंक्शन कीज F1 to F12। स्पेशल फंक्शन कीज होते हैं जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट इसमें पैकेजेस में इसका डिफरेंट फंक्शन रहता है। नेक्स्ट इज अ कर्सर कंट्रोल कीज। देयर आर 4 कर्सर कंट्रोल कीज, होम एंड पेज अप, पेज डाउन। अगर आप एक पेज में कर्सर को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्सर कंट्रोल कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम में आपने बर्ड की स्टार्टिंग में जाना है, देन होम, एंड में जाना है, देन हैंड की, देन अगर आप पेज अप पर जाना चाहते हैं देन आप पेज अप, देन पेज डाउन, देन पेज डाउन। नेक्स्ट इज द मल्टीमीडिया कीज। मल्टीमीडिया कीज आपके स्पेशल आपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना उसके लिए इस्तेमाल की जाती है या प्ले करना है। उसके लिए इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटन्स आर प्रेजेंट रहते हैं, प्ले, पाउज, स्टॉप, वॉल्यूम की एक्सेट्रा। Two types of special purpose keys. फर्स्ट टॉगल कीज। टॉगल कीज रहती हैं आपकी कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट की। कैप्स लॉक से आप लेटर्स को, अल्फाबेट्स को कैपिटल कर सकते हैं। नम लॉक से आप नंबर जो साइड में रहता है नंबर बॉक्स उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक से आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो। देन इंसर्ट की से आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अ मॉडिफाइड की। मॉडिफाइड की में आपकी मेन रहती है कंट्रोल, एल्ट दैट इज अल्टरनेट, और शिफ्ट की। These keys control, alt or shift key are also known as support keys or combination keys. So these are the function of different keys, their descriptions. Next input device is mouse. Mouse क्या है? Mouse एक तरह की pointing device होती है या hand held device होती है जिसे आप easily हाथ से हैंडल कर सकते हैं। इन्वेंशन की बात करें, माउस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस एंगलबार्ट एट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर इन 1963। 1963 में माउस की इन्वेंशन हो गई थी बाय डगलस एंगलबार्ट। मेन फंक्शन क्या रहता है माउस का? कर्सर की पोजीशन चेंज करना, ड्रैगिंग करना या क्लिकिंग करना। मेन माउस में होता क्या है? माउस में मेन 3 बटन्स रहते हैं,
लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड सेंटर में रहता है स्क्रॉलर। लेफ्ट साइड आपने क्लिक करना है, देन राइट क्लिक, स्क्रॉलर, डिफरेंट ये रहते हैं सबके। सेम to the keyboard types of mouse are first on the basis of connector, PS2 connecting to PS2 port, wireless connecting through Bluetooth, then USB port connectivity, serial, then serial bus connectivity. Other types are mechanical key mouse, trackball mouse, optical mouse, GS-stick mouse. These are different kinds of mouse. इसके अलावा और क्या रहती हैं अदर इनपुट डिवाइसेस की बात करें? फर्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिसे आप हाथ से हैंडल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्राइंग करने के लिए, ग्राफिक्स या फिर मैन्युअल सिलेक्शन करने के लिए। पेन में होता क्या है? पेन में एक फोटो सेल होता है, एक स्मॉल ट्यूब में एक फोटो सेल होता है जो लाइट को सेंस करने का काम करता है। स्क्रीन के ऊपर जो लाइट होती है उसको सेंस करता है जैसे वो स्क्रीन के नज़दीक आता है और एक पल्स जनरेट कर देता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? स्पेसिफिक लोकेशन यूजफुल रहता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है स्क्रीन के ऊपर, देन लाइट पेन इज यूटिलाइज्ड। ये किस तरह इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्मार्ट कार्ड के ऊपर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्मार्ट कार्ड टू टाइप्स के होते हैं, मेमोरी कार्ड या फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज होती है और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड इनमें वोलेटाइल मेमोरी रहती है और वोलेटाइल मेमोरी रहती है एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स होते हैं। इनका स्पेसिफिकली यूज़ जो किया जाता है स्मार्ट कार्ड रीडर का, ये लार्ज कंपनीज के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है उनकी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के लिए। स्मार्ट कार्ड रीडर जो हैं ये क्या है, किस चीज़ के बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जनरली पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाए होते हैं। इनको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, plastic made PVC. Next input device is magnetic ink character recognition, that is MICR. MICR क्या होता है? Magnetic ink character recognition। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली फुल फॉर्म्स ही पूछ ली जाती है, एब्रिविएशन ही पूछ ली जाती है, तो दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, MICR कैरेक्टर्स को रीड करता है, एग्जामिन उनको उनकी पर्टिकुलर शेप से एग्जामिन करता है। जो भी मैट्रिक्स फॉर्म में दिए होते हैं तो उन शेप्स को ही एग्जामिन करने का काम करता है और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में पास कर देता है। कैरेक्टर्स को स्पेशल इंक से, इसके लिए जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक इंक यूज़ की जाती है। ऐसी इंक जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं और जैसे ही आप MICR को उसको कंटेक्ट में लेकर आते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं पार्टिकल्स, जिससे MICR उनको रीड कर पाता है। इनका यूज़ किया जाता है बैंक्स में चेक्स को प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है? बायोमेट्रिक सेंसर आप सभी ने देखा होगा आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में, कहीं भी आपने ऑफिस में देखा होगा इनका यूज़ किया जा रहा है। बायोमेट्रिक सेंसर क्या करते हैं? फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स के बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप थंब या फिर कोई फिंगर यूज़ करें, उसके बेसिस के ऊपर आपकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी सेव हो जाती है उसमें, दैट इज बायोमेट्रिक सेंसर। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस होती है जो हर डायरेक्शन में घूम सकती है और कर्सर को कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इसमें 360 डिग्री रोटेशन रहती है जॉयस्टिक में, 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। यूज़ कहाँ किया जाता है? यूज़ किया जाता है फ्लाइट सिमुलेटर्स में, CAD या कैम सिस्टम्स में। जॉयस्टिक जो माउस की जैसे ही होती है, सेम जैसे माउस करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है, बट इसमें क्या रहता है? मूवमेंट ऑफ माउस
movement of cursor on screen stops working as soon as user stop moving the mouse. लेकिन जॉयस्टिक में पॉइंटर जो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, जो भी इसको प्रीवियसली डायरेक्शन पॉइंट की गई होती है उसी के बेसिस के ऊपर पॉइंटर मूव करता रहता है। बल्कि माउस में जब माउस स्टॉप हो जाता है, स्टॉप माउस से हम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं माउस को, तो पॉइंटर भी वहीं स्टॉप हो जाता है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन माउस एंड जॉयस्टिक, अदरवाइज दीज आर सेम। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। आपने सुना होगा OMR सीट, आप एग्जाम्स वगैरह, रिसेंट एग्जाम सिस्टम में OMR सीट ही रहती है आपकी। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या रहता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंटेंडेड मार्क रिस्पॉन्सेज जो रहते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। पेपर के ऊपर जो भी मार्क्स लगे होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करता है OMR। इसमें एक बीम ऑफ लाइट होती है जो रिफ्लेक्ट होती है पेपर के ऊपर, जिस पेपर के ऊपर मार्क्स लगे होते हैं उसके ऊपर, और ये उस मार्क्स को, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मार्क्स को वो लाइट जो वो कैप्चर करती है। और OMR जो इंटरप्रेट करता है पैटर्न ऑफ मार्क्स इनटू डाटा रिकॉर्ड एंड सेंड दिस टू द कंप्यूटर फॉर स्टोरेज, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। आजकल OMR का वाइडली यूज किया जा रहा है टू रीड द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या वोटिंग एप्लीकेशंस में या फिर इवैल्यूएशन स्टडीज में OMR का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या रहता है? बारकोड रीडर एक ऐसी डिवाइस, इनपुट डिवाइस है जिसका यूज रीडिंग प्रिंटेड, जो प्रिंटेड बारकोड्स होते हैं। आपने देखा होगा जब आप मार्केट से कोई मटेरियल लेकर आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो उनके ऊपर बाहर बारकोड लगा होता है, जैसे लाइन्स लगी होती हैं, थिन ब्रॉड, नैरो ब्रॉड लाइन्स लगी होती हैं ब्लैक कलर की। दीज आर बारकोड्स। बारकोड्स आल्सो नोन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जो भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है उसके ऊपर एक बारकोड लगाया होता है, उससे आप उसकी रिकॉग्निशन कर सकते हैं। Clear? This is barcode. Next is ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक ऐसी टेक्निक है जो प्रिंटेड पेज की स्कैनिंग करता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेट करके उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करने के बाद OCR सॉफ्टवेयर का यूज करके उसको रिकॉग्नाइज करता है उस इमेज को एज ASCII टेक्स्ट एंड दैट इज एडिटेबल, जिसको एडिटेबल बना दिया जाता है। ये क्या करता है, जो भी डॉट्स की फॉर्म में एरे दिया होता है उसको ट्रांसलेट कर देता है टेक्स्ट में, ताकि कंप्यूटर जो उसको वर्ड्स या लेटर्स में इंटरप्रेट कर सके। इसका वाइडली यूज कहाँ किया जाता है? टेक्सचुअल डाटा जो रहता है इमेज की फॉर्म में उसको एक्वायर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेनली टेलीफोन बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह एटसेट्रा जो रहते हैं उनमें OCR का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो डाटा को या इमेज को जो पेपर के ऊपर रहता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है स्कैनर। डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा एंड इमेजेस ऑन अ पेपर इनटू डिजिटल फॉर्म, दैट इज स्कैनर। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। स्कैनर डिफरेंट टाइप के रहते हैं। फर्स्ट इज हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर नेम से क्लियर हो रहा है, जिसको आप इजीली हैंड से हैंडल कर सकते हो। ये लेस एक्सपेंसिव रहता है, ना ज़्यादा वाइड होता है, स्मॉल साइज का रहता है। इसमें क्या रहता है, जो स्कैनिंग होती है तो ये सिंगल पेज को स्कैन करने के लिए मल्टीपल पास करने पड़ते हैं इसमें। सेकेंड वन इज द फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर इज लार्जर एज कम्पेयर टू हैंड हेल्ड। ये काफ़ी बड़ा साइज का स्कैनर होता है और हाई क्वालिटी की इमेजेस फॉर्म करता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड क्यों कहा जाता है? फ्लैट बेड इसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है इसका बिल्कुल फ्लैट होता है, जिसके ऊपर प्रिंटेड पेज को रखा जाता है स्कैन करने के लिए। इसमें इसका बेनिफिट ये है कि इसमें सिंगल पेज जो है वो सिंगल पास में ही स्कैन हो जाता है। नेक्स्ट इज द ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर इज इंटरमीडिएट बिटवीन हैंड हेल्ड एंड फ्लैट बेड स्कैनर। ड्रम स्कैनर में क्या रहता है, इसमें
फ्लोरेंस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आल्सो नोन एज माइक। माइक्रोफोन, इसमें क्या होता है, हम इनपुट कंप्यूटर में मैन्युअली इनपुट कर सकते हैं, हम बिना लिखे बिना टाइप किए हम कंप्यूटर में डाटा फीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन और माइक। एक माइक क्या करता है, ये रिसीव्ड साउंड को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर फॉर्मेट में, मीन्स उसको डिजिटाइज कर देता है, उसको कहा जाता है डिजिटाइज साउंड और डिजिटल ऑडियो। To convert a voice into digital form, you need an additional hardware known as sound card. बट अगर आपको माइक्रोफोन का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एक एडिशनल हार्डवेयर चाहिए होता है, साउंड कार्ड, जो वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। Nowadays, microphones are also being used with speech recognition software. This means that we do not have to type, rather just have to speak and spoken words appear in our document. अब आप गूगल में देख सकते हो, गूगल में भी एप्लीकेशन आ गई है, आप डायरेक्ट स्पीक करते हो और आप जो भी सर्च करना चाहते हो वो फीड हो जाता है। नेक्स्ट इज वेबकैम। वेबकैम आल्सो नोन एज वेब कैमरा। वेब कैमरा का फंक्शन क्या है, एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है, एक डिजिटल कैमरा है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और इसे इस्तेमाल किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ऑनलाइन चैटिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। These are different kinds of input devices. तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में फर्स्ट पार्ट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीज प्रेजेंट ऑन कीबोर्ड, their description, then mouse, smart card reader, MICR, biometric sensor, joystick, OCR, OMR, barcode reader, scanner, mic, webcam, etc. These are different kinds of input devices. If you like the video, then don't forget like, share and subscribe. And for any query that you can consult on our WhatsApp number 827823 715. Thank you.